बच्चों, गुड इवनिंग। आज कल हमने वीडियो में पढ़े थे इंटेंडेंट यूजेस, प्रिंसिपल, मटेरियल्स, स्टोरेज स्टेबिलिटी। ये हमने यहाँ तक पढ़े थे आज, कल ये हमने यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ तक। ठीक है, अब उसके आगे चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेसिमेन कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। अगर आप मेरे पिछले वाली वीडियो में मैं लिंक दे दूँगा, उसमें आप बाकी इसके पुराने वाली जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार जो भी डाउट हो आप क्लियर करके, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा था, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उस बारे में हम पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसे आपको पूरी डाउट क्लियर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेसिमेन कलेक्शन। स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे हो रहा है यार, एक मिनट चाहिए। एक मिनट हो गया। स्पेसिमेन कलेक्शन। Plasma obtained from whole blood samples that had been collected in tube within 0.109 m sodium citrate as an anticoagulant। ये कुल मिला के ये कहना चाह 9 parts of freshly collected whole blood should be immediately added to 1 part of anticoagulant centrifuge whole blood specimen at 2500 into G for 15 minutes. Separate the plasma using a plastic pipette and place it in the plastic test tube. Perform the prothrombin time is within 4 hours. इसको ध्यान सुनिए, बहुत अच्छी चीज़ बताया। इस चीज़ को बिल्कुल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्लाज्मा टेस्ट को हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट लगाने के लिए हमें वोल ब्लड लेने की बेहद ज़रूरी पड़ती है, जो कि हमें 0.109 में सोडियम साइट्रेट एंटीकोलेंट लेना होता है। उसमें 9 पार्ट फ्रेश वोल ब्लड डाला जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी तो जनरली मैं बता दूं कि अब 2-3 प्रकार के टेस्ट ट्यूब आपको मार्केट में आ चुके हैं, जिसमें से आपको कभी 4 ml भी फुल ब्लड लेना होता है और कभी कभी आपको 2.7 ml भी फुल ब्लड लेना होता है, जिसको प्रॉपरली हॉरिजेंटल मिक्स करना होता है। और साथ में वही चीज़ फिर आ गए। देखिए ये जो टॉपिक है आपका, ये जो, अरे ये पूरा क्यों सेलेक्ट हो रहा है, ये जो टॉपिक है, ये देख रहे हैं ना, ये जो टॉपिक है, इसके जगह पर हम कई तरह के टेस्ट ट्यूब आ रहे हैं, जो मैक्सिमम पैथोलॉजी में 4 ml के भी ट्यूब आ रहे हैं और साथ 2.7 ml के भी ट्यूब आने लगे हैं। उसके बदौलत हम ये बता रहे हैं कि दो में से कोई एक ट्यूब आपके पास ज़रूर रहेगा, उसमें आप ये टेस्ट ट्यूब लीजिए। हॉरिजॉन्टल आपको मिक्स करनी है और इसको ना थोड़ी सी रूम टेम्परेचर लाने के बाद हम इसको ना 2000 मतलब 2000 से 2500 के RPM पर हम 15 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे। ठीक है, सेपरेट सैंपल प्लाज्मा को सेपरेट करेंगे और साथ में इसको प्लास्टिक पिपेट से प्लेस करेंगे और उसको प्लाज्मा को सेपरेट कर लेंगे 4 घंटे के अंदर। अब आगे बात करें, रिकन्स्टिट्यूट द कंट्रोल प्लाज्मास, नॉर्मल कंट्रोल प्लाज्मा, नॉर्मल कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द पैकेज इनसाइड इंक्लूडेड विथ कंट्रोल। ये मैंने स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल लगाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ रहे हैं कि प्रोसीजर। प्रोथ्रोम्बिन टाइम को शॉर्टकट क्या बोला जाता है, PT। ठीक है, अब पहला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मैनुअल। ठीक है, मैनुअल मेथड में
तो सबसे पहले सारी रीजेंट हम निकाल लेंगे, कंट्रोल ऑन सैंपल को रूम टेम्परेचर पर लाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे पढ़ रहे हैं, लाएंगे। अब इसके बाद 15 मिनट पहले से ले आएंगे टेम्परेचर को प्री वार्म, जब उसको पहले से रूम टेम्परेचर ला के 37 डिग्री में 5 मिनट के लिए उसको प्री वार्म करेंगे। एक बार पीपेट को 100 पीपेट से 100 माइक्रो पीटी रीजेंट को प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एडेड 50 माइक्रो सैंपल कंट्रोल टू द टेस्ट ट्यूब प्रीपेड इन स्टेप स्टार स्टॉप वॉच मिक्स द वाटर बाथ 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 सेकेंड देन रिकॉर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। अब ये देखिए कहना चाह रहा, ये आपकी ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहाँ से? ये ठीक है। ये सबसे पहले क्या करना है कि आपको सारे रीजेंट रूम टेम्परेचर पर लाना है। करीब 10 से टेस्ट लगाने से 10 से 15 मिनट पहले फ्रीज से निकाल लेना है। इसके बाद पीटी रीजन को प्री वार्म करना है, यानी कि उसको लगाने से पहले उसको हल्का सा फिर से वार्म करना है। इसके बाद हमें जैसे कंट्रोल और टेस्ट लगाना है तो हमें लगभग 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, लगभग है कन्फर्म ही 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि पीपेट में 100 माइक्रोलीटर के दोनों टेस्ट ट्यूब में 100 माइक्रो पीटी के रेजेंट लेंगे। अब 50 माइक्रोलीटर सीरम प्लाज्मा सैंपल लेंगे, टेस्ट ट्यूब में टेस्ट वाले में डालेंगे और कंट्रोल वाले में कंट्रोल का रीजन डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टार वॉच को उसको क्या करें, अच्छे से मिक्स करेंगे और वाटर बाथ में 8 सेकंड के लिए रखेंगे। इसके बाद हम टाइमर चालू कर तब तक रखेंगे जब तक वो क्लॉट ना हो जाए, यानी कि उसको तब तक आप जब करेंगे जब तक वो प्लाज्मा में मतलब कि क्लॉटिंग का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट ना हो जाए। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ऑटोमेटेड मेथड। अरे यार क्या आ गया, ये मेथड, ठीक है। ये एक मशीन के द्वारा होता है, हर मशीन का अलग अलग ऑपरेटर मैनुअल होता है, उसके लिए हम उस स्पेसिफिक मशीन के द्वारा ही इसको देखा जाएगा। जो आजकल मार्केट में बहुत सारी मशीनें आ गई हैं तो वो चीज़ अलग चीज़ है, छोड़िए इसको। अब आते जाते हैं रिजल्ट पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिजल्ट पर आते हैं, ठीक है। ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए उसका रेशो कैसे निकालना है, तो क्लॉट टाइम ऑफ द टेस्ट प्लाज्मा क्लॉट टाइम कंट्रोल प्लाज्मा, तो उसके बीच का आ जाएगा रेशो आ जाएगा। तो INR इक्वल टू PTR निकालने में मतलब कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम रेशो। एग्जाम्पल फॉर PTR 2.0 एंड ISI 1.0, तो INR 2.0 पावर 1.0 इक्वल टू 2.0। इसकी रेफरेंस नॉर्मल वैल्यू होता है 11 से 16 सेकेंड और PTR 1.0 प्लस माइनस 0.15 INR होता है 0.8 टू 1.24। अब ये विशेष रेफरेंस वैल्यूज हम बता रहे हैं, ये सारे वैल्यू शुड बी सेव एज गाइडलाइंस बिकॉज डिफरेंस माई एग्जैक्ट बिटवीन इंस्ट्रूमेंट बेसिस। देखिए किसका कहने का मतलब ये कुल मिला के है कि जितनी नॉर्मल वैल्यू होती है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करता है। कुछ नॉर्मल वैल्यू लेबोरेटरी कंपनी लेबोरेटरी टैबलेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नॉर्मल वैल्यू आगे पीछे हो सकता है, बाकी नॉर्मल वैल्यू सब में एक जैसे रहता है। आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा था, एक बार फिर पे हम रिवाइंड कर दें। स्पेसिमेन इसमें स्पेसिमेन कलेक्शन एंड प्रिपरेशन पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर मैनुअल मेथड एंड ऑटोमेटेड मैनुअल, इसके रिजल्ट पढ़े थे। तो ये हमारी आज PTINR की क्लास ख़त्म हो गई। अब ये हमें बताइए कि हमारे वीडियो आपको
कैसा लगा। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। थैंक यू।